नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मछली पकड़ने के दौरान युवक के हाथ में फटा बारूदी बम, आसानी से विस्फोटक सामग्री मिलने से खड़े हुए गंभीर सवाल। बारिश के बीच अंधेरे में डूबा जिला अस्पताल, प्रशासन के दावों की खुली पोल। ऑपरेशन शिकंजा के तहत हुई बड़ी कार्रवाई, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में मछली पकड़ने के दौरान हुए एक विस्फोट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तालाब पर मछली मारने गए युवक के हाथ में अचानक बारूदी बम फट गया, जिससे उसके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के जीवाखूटा गांव में एक गंभीर हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। तालाब में मछली पकड़ने के दौरान हुए अचानक विस्फोट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण बड़ी संख्या में घटना स्थल पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक जीवाखूटा निवासी अर्जुन तालाब में मछली मारने गया था। इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद बारूदी बम अचानक फट गया। विस्फोट इतना तेज था कि युवक के दोनों हाथों में चिथड़े उड़ गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर ही दौड़ पड़े और घायल युवक को संभाला। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण तत्काल अर्जुन को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टर उसे बेहतर इलाज उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हुई और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक के पास विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची और घटना की किन परिस्थितियों में हुई। साथ ही पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय यह भी बन गया है कि मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिबंधित और खतरनाक सामग्री आखिर लोगों तक कैसे पहुंच रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घायल युवक के परिजनों के बयान भी लिए जा रहे हैं। घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और विस्फोटक सामग्री की उपलब्धता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बांसवाड़ा में सोमवार शाम मौसम बदलने के साथ आई तेज हवा और बारिश ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। 1 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रहने से अस्पताल परिसर अंधेरे में डूब गया। हालात ऐसे बन गए कि चिकित्सकों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का उपचार करना पड़ा। सबसे हैरानी की बात यह रही कि बिजली कटौती के दौरान अस्पताल का सोलर सिस्टम और जनरेटर भी काम नहीं कर सका, जिससे मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। सोमवार शाम बांसवाड़ा शहर में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवा और बारिश के बीच जहां आमजन को मौसम की मार झेलनी पड़ी, वहीं जिला अस्पताल में हालत और भी चिंताजनक नजर आए। बिजली आपूर्ति बाधित होते ही अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह लड़खड़ा गई और मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में 1 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रही। बिजली जाते ही अस्पताल के कई वार्ड, उपचार कक्ष और अन्य हिस्से अंधेरे में डूब गए। इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के सामने असहज स्थिति पैदा हो गई। सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हुई जिन्हें तत्काल चिकित्सकीय देखभाल और जांच की आवश्यकता थी। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को मोबाइल फोन की टॉर्च चलाकर मरीजों का उपचार करना पड़ा। अंधेरे के कारण कई स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई और अस्पताल में मौजूद लोगों को काफी देर तक असुविधा झेलनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल अस्पताल की बैकअप व्यवस्था को लेकर खड़ा हुआ। बिजली आपूर्ति ठप होने के बाद भी अस्पताल में मौजूद सोलर सिस्टम और जनरेटर चालू नहीं हो सके। ऐसे में आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं पूरी तरह विफल नजर आई। वहीं हल्की बारिश और तेज हवाओं के बाद शहर में बिजली आपूर्ति बाधित होने से विद्युत विभाग की तैयारियों और रखरखाव व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में बैकअप सिस्टम का फेल होना गंभीर चिंता का विषय है। सरकारी अस्पताल में सामने आई यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों को उजागर करती है, बल्कि आपातकालीन प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों की भी हकीकत सामने लाती है। डूंगरपुर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत गोवा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए अलग अलग गांवों में छिपता फिर रहा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत कुआ थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में जिले भर में चल रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिंव सिंह और सिमलवाड़ा डीएसपी मदन लाल बिश्नोई के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। कुआ थानाधिकारी रघुवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार निगरानी और तलाश अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक कुआ थाने में दर्ज प्रकरण के तहत आरोपी कमलेश उर्फ कमा की तलाश की जा रही थी। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी अपने घर पर नहीं रह रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए आसपास के गांवों में लगातार ठिकाने बदल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने तकनीकी और मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और अम्बाड़ा क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। दिनांक 15/5/2026 को नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दी कि मेरी पुत्री को दिनांक 11/5/2026 समय रात करीब 9:30-10 बजे के बीच अभियुक्त कमलेश उर्फ कमा द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म किया गया है। रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 56/2026 धारा 137 क्लोज 2 65 क्लोज 1 BNS व धारा 5-6 पोक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान मनीष कुमार जी जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत श्री खीम सिंह जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर व श्री मदन लाल बिश्नोई वट्टाधिकारी सिमलवाड़ा के सुपरविजन में मन थानाधिकारी रघुवीर सिंह द्वारा त्वरित अनुसंधान करते हुए अभियुक्त श्री कमलेश पिता कमा पिता रतु डामोर निवासी अम्बाड़ा पुलिस थाना कुआ जो घर पर नहीं होकर आसपास के गांव में छिपता फिर रहा था, जिसकी तलाश कर गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान कर न्यायालय में पेश कर बांसवाड़ा जिला अस्पताल में एक घायल महिला को लेकर पहुंचे युवक के अचानक फरार हो जाने से मामला रहस्यमय बन गया है। महिला के सिर में गंभीर चोटें लगी हुई है और उसका उपचार जारी है, लेकिन उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि महिला को अस्पताल लाने वाला युवक खुद को उसका पति बता रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वह बिना किसी को बताए वहां से चला गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में सामने आए एक घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। गंभीर रूप से घायल एक महिला को अस्पताल पहुंचाने वाला युवक संदिग्ध परिस्थितियों में वहां से फरार हो गया, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक महिला को सिर में गंभीर चोट लगी हुई थी और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचाने के दौरान उसके साथ मौजूद युवक खुद को महिला का पति बता रहा था। प्रारंभिक तौर पर लोगों को लगा कि वह महिला के उपचार के लिए अस्पताल आया है, लेकिन कुछ समय बाद वह अचानक वहां से गायब हो गया। युवक के बिना किसी सूचना के अस्पताल छोड़कर चले जाने के बाद अस्पताल प्रशासन और वहां मौजूद लोगों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला कौन है और उसे चोट कैसे लगी और अस्पताल लेकर आने वाला युवक आखिर क्यों फरार हो गया। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है और उसकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों द्वारा उपचार जारी रखा गया है। वहीं पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि महिला को अस्पताल तक लेकर आने वाले युवक की पहचान की जा सके। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला को किस स्थान से लाया गया था और उसके सिर में किस वजह से चोट आई है। फिलहाल पूरा मामला रहस्यमय बना हुआ है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है। मामले से जुड़े तथ्यों के सामने आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। बांसवाड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने सिंधी कॉलोनी, जनता क्लिनिक और हाउसिंग बोर्ड स्थित शहरी PSC का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान दवा स्टॉक, OPD रजिस्टर और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की गई। साथ ही मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बांसवाड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने सोमवार को सिंधी कॉलोनी, जनता क्लिनिक एवं हाउसिंग बोर्ड स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान डॉक्टर राठौड़ ने ओपीडी रजिस्टर, दवा स्टॉक और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों से विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध करवाए जाए। सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने निर्देश दिए कि किसी भी मरीज को बाहर से दवा नहीं लिखी जाए। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक दवाएं स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहनी चाहिए ताकि मरीजों को अनावश्यक आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए उन्होंने डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल बुखार जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच करने, फॉगिंग अभियान में तेजी लाने और एंटी लार्वा गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने कहा कि आमजन को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड डिस्पेंसरी और जनता के लिए सिंधी कॉलोनी का निरीक्षण किया था, जिसमें कि हाउसिंग बोर्ड में मरीजों से फीडबैक लिया। उसके अलावा जो निर्माणाधीन भवन है हाउसिंग बोर्ड डिस्पेंसरी का, उसका भी अवलोकन किया। उसके साथ ही जनता क्लिनिक सिंधी कॉलोनी के निरीक्षण में वहाँ पर दवाइयों के रखरखाव के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही ओपीडी समय और अन्य आईसी का जो प्रॉपर डिस्प्ले के लिए निर्देशित किए। साथ ही साथ स्टाफ को और डॉक्टर साहब को जो भी मरीज आते हैं उनमें बेहतरी से पेश आएँ ताकि आम लोग को बेहतर सुविधा मिले। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मछली पकड़ने के दौरान युवक के हाथ में फटा बारूदी बम, आसानी से विस्फोटक सामग्री मिलने से खड़े हुए गंभीर सवाल। बारिश के बीच अंधेरे में डूबा जिला अस्पताल, प्रशासन के दावों की खुली पोल। ऑपरेशन शिकंजा के तहत हुई बड़ी कार्रवाई, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।